हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेटर और मैं बहुत खुश हूं कि आप यहां हैं। आज हम हिस्ट्री में गोता लगा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी वैसी हिस्ट्री नहीं। हम हेरोइज्म और तारीफ की उन परतों को हटा रहे हैं जो अक्सर हमारे पास्ट के कुछ सबसे जाने माने चेहरों को ढक लेती है। ये एक तरह से अंधेरे में एक सफर है, उनके डार्क साइड्स, असहज सच और अक्सर उनके विनाशकारी इंपैक्ट्स को उजागर करने का। आपको शायद हैरानी होगी ये जानकर कि ये 10 हिस्टोरिकल आइकॉन्स, जिनकी अक्सर किताबों और स्मारकों में तारीफ होती है, कई मायनों में असल में बहुत बुरे लोग थे। अब जब हम बुरे लोग कहते हैं तो इसका मतलब कोई सीधा सादा मूंछों पर ताव देने वाला विलेन नहीं है। हिस्ट्री, जैसा कि आप जानते हैं, इतनी सीधी नहीं होती। ये मैसी है, कॉम्प्लिकेटेड है, और जिन लोगों ने इसे बनाया वो भी इंसान ही थे। हम इसी कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्होंने कमाल की चीजें हासिल की, लेकिन जिनकी लेगेसीज पर उनके कामों के गहरे दाग भी हैं। ये पूरी तस्वीर समझने के बारे में है, सिर्फ हाईलाइट रील नहीं। हमारा गोल यहाँ सिर्फ मूर्तियों को गिराना नहीं है, बल्कि हिस्ट्री के साथ ज्यादा क्रिटिकल और न्यूआंस्ड तरीके से जुड़ना है। ये मुश्किल सवाल पूछने के बारे में है, हम इन कन्फ्लिक्टिंग लेगेसीज में तालमेल कैसे बिठाएं, उनकी अचीवमेंट्स की महानता उनके बुरे कामों के सामने कितनी भारी पड़ती है, और ये हमें पावर, इंसानियत और हम पास्ट को कैसे याद करते हैं और उससे सीखते हैं, इस बारे में क्या सिखाता है। तो अपना मेटाफोरिकल मैग्नीफाइंग ग्लास उठा लीजिए और कुछ असहज सच का सामना करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग, अगर सोबरिंग नहीं तो एक्सप्लोरेशन शुरू करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस से, एक ऐसा नाम जो एक्सप्लोरेशन का दूसरा नाम है। 1492 सेल द ओशन ब्लू, अमेरिका की खोज की। उनकी यात्राओं ने 2 हेमिस्फीयर्स को जोड़ा, ग्लोबल इकोलॉजी और इकोनॉमीज को नया रूप दिया। लेकिन वहां लाखों इंडिजिनस लोग रहते थे जिनकी अपनी रिच कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज थी। कोलंबस का आना एक बुरे सपने की शुरुआत थी। उनके एक्सपीडिशंस में वहां के मूल ताइनो पॉपुलेशन के खिलाफ हिंसा, इंस्लेवमेंट और ब्रूटैलिटी थी। कोलंबस ने फोर्स्ड लेबर का सिस्टम शुरू किया, ताइनो लोगों से सोना मांगा, और जो कोटास पूरे नहीं कर पाते थे उन्हें भयानक सजाएं दी जाती थीं। कुछ ही दशकों में हिस्पैनियोला की इंडिजिनस पॉपुलेशन हिंसा, इंस्लेवमेंट, ज्यादा काम और यूरोपियंस द्वारा लाई गई बीमारियों की वजह से तेजी से घट गई। उस महान नेविगेटर और जीनोसाइड शुरू करने वाले के बीच तालमेल बिठाना बहुत असहज है, लेकिन यह समझने के लिए जरूरी है कि हमारी मॉडर्न दुनिया असल में कितनी कॉम्प्लेक्स और अक्सर कितनी ब्रूटल तरीके से बनी है। अगला नाम है थॉमस जेफरसन का, अमेरिकन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। उन्होंने अमर शब्द लिखे, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, जिसोन आजादी और बराबरी के मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। फिर भी जेफरसन जिंदगी भर स्लेव ओनर रहे। ये एक सेंट्रल डिफाइनिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। उन्होंने उनके लेबर से खूब फायदा उठाया और अपनी विल में सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल्स को आजाद किया। एक स्लेव होल्डर के तौर पर जेफरसन के एक्शंस ने उनके आइडियल्स पर ऐसा दाग लगाया है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, और ये हमें उनकी लेगेसी की कॉम्प्लेक्सिटी से जूझने की चुनौती देता है। विंस्टन चर्चिल, वो क्विंटेसेंशियल वॉर टाइम लीडर जिसोन हिटलर को चुनौती दी। ब्रिटेन के डार्केस्ट आवर में उनकी लीडरशिप अनडिनाइबल है, लेकिन उनकी लेगेसी बेदाग नहीं है। चर्चिल ब्रिटिश एम्पायर के पक्के बिलीवर थे और उनके मन में गहरी इनग्रेन्ड रेसिस्ट व्यूज थीं, पर्टिकुलरली भारतीयों के लिए। चर्चिल की इंपीरियल पॉलिसीज का सबसे डैमनिंग इंडाइटमेंट 1943 के बंगाल फैमिन में उनकी भूमिका है। बंगाल में लाखों लोग भूख से मर गए, जबकि ब्रिटेन अपने ओन ट्रूप्स को प्रायोरिटाइज कर रहा था और फूड स्टॉक पाइल कर रहा था। बंगाल के सफरिंग के प्रति चर्चिल की कैलसनेस और इंडिफरेंस वेल डॉक्यूमेंटेड है। उनका फोकस यूरोप में वॉर जीतना था, गैप 2S, और कॉलोनियल सब्जेक्ट्स की जिंदगी उनके लिए सेकेंडरी कंसर्न लगती थी। यूरोप में चर्चिल के एक्शंस हीरोइक हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में लाखों लोगों के लिए उनकी लेगेसी इंपीरियल ऑपरेशन और कैटास्ट्रॉफिक प्रिवेंटेबल सफरिंग की है। ये ड्यूअलिटी बहुत स्टार्क और डीपली अनकंफर्टेबल है, जो हमें याद दिलाता है कि हिस्टोरिकल फिगर्स शायद ही कभी मोनोलिथिक होते हैं। इंग्लैंड के हेनरी वॉर्स रोमन कैथोलिक चर्च से नाता तोड़ने और चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाने के लिए फेमस हैं। इनिशियली उन्हें चार्मिंग और लर्नेड माना जाता था, लेकिन उनका राज पैरानोया और ईगो की वजह से ब्रूटल टिरनी में बदल गया। कैथरीन ऑफ एरागन से एनलमेंट की उनकी क्वेस्ट इंग्लिश रिफॉर्मेशन का कैटलिस्ट थी। हेनरी ने खुद को सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड घोषित कर दिया, जिससे उनकी रिलीजियस पॉलिसीज का अपोज करने वालों पर ब्रूटल परसिक्यूशन हुआ। सर टॉमस मोर और बिशप जॉन फिशर जैसे प्रोमिनेंट फिगर्स को एक्सिक्यूट कर दिया गया।
पिलग्रिमेज ऑफ ग्रेस, जो उनके रिलीजियस रिफॉर्म्स के खिलाफ एक पॉपुलर अपराइजिंग थी, उसे बेरहमी से सप्रेस कर दिया गया। अपनी 6 पत्नियों के साथ हेनरी का ट्रीटमेंट ह्यूमन लाइफ के प्रति उनकी कैलस डिसरिगार्ड दिखाता है। उनके रेन की पहचान बढ़ती ऑटोक्रेसी, डर का माहौल और जुडिशियल मर्डर थी। वाइल द इंग्लिश रेफॉर्मेशन के लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए, हेनरी ने जो मेथड्स अपनाए वो अक्सर बारबैरिक थे। एंड्रयू जैक्सन, यूनाइटेड स्टेट्स के 7वें प्रेसिडेंट, जिन्हें अक्सर पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था, उनकी प्रेसिडेंसी व्हाइट मैन के लिए सफरेज के एक्सपेंशन और एक सेंस ऑफ रगेड इंडिविजुअलिज्म से जुड़ी है। हाउएवर, जैक्सन की लेगेसी नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशंस के प्रति उनकी पॉलिसीज से इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड है। वो इंडियन रिमूवल के फर्वेंट एडवोकेट थे, जिसके तहत नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स को जबरदस्ती मिसिसिपी रिवर के पश्चिम में टेरिटरी में रिलोकेट किया गया। जैक्सन के इंडियन रिमूवल एक्ट ऑफ 1830 का सबसे इनफेमस रिजल्ट ट्रेल ऑफ टीयर्स था। Thousands of men, women और children इन brutal relocations के दौरान डिजीज, स्टार्वेशन और एक्सपोजर से मर गए। जैक्सन के एक्शंस ने यूनाइटेड स्टेट्स के मैप और फेडरल गवर्नमेंट के साथ नेटिव अमेरिकन रिलेशंस के ट्रैजिक हिस्ट्री को फंडामेंटली शेप किया। द ट्रेल ऑफ टीयर्स अमेरिकन हिस्ट्री पर एक प्रोफाउंड स्टेन बना हुआ है। उनकी पॉपुलिस्ट अपील और उनकी ब्रूटल इंडियन रिमूवल पॉलिसीज के बीच तालमेल बिठाना एक डीपली अनसेटलिंग लेकिन एसेंशियल टास्क है। बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड II एक ऐसा नाम जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और ब्रूटैलिटी का दूसरा नाम है। लियोपोल्ड ने एक बेनेवलेंट मॉनार्क की इमेज बनाई जो अफ्रीका को सिविलाइज करने में इंटरेस्टेड था। उन्होंने कॉन्गो फ्री स्टेट पर अपने पर्सनल क्लेम के लिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल की, इसे एक नोबल एंडेवर के तौर पर पेश किया। बट द रियलिटी थी आतंक और फोर्स्ड लेबर का एक ऐसा रेजीम जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लियोपोल्ड के एजेंट्स ने कॉन्गोलीज लोगों पर हॉरिफिक अब्यूजेस किए ताकि रबर एक्सट्रैक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके। विलेजेस को इम्पॉसिबली हाई रबर कोटास दिए जाते थे और फेलियर पर ब्रूटल पनिशमेंट्स मिलती थीं। हिस्टोरियंस का एस्टिमेट है कि मिलियंस ऑफ कॉन्गोलीज लोग लियोपोल्ड के रूल के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर मारे गए। द कॉन्गो फ्री स्टेट कॉलोनियल एट्रोसिटी का बाइवर्ड बन गया। लियोपोल्ड की स्टोरी एक चिलिंग रिमाइंडर है कि कैसे ह्यूमैनिटेरियन रेटरिक मॉन्स्ट्रस क्राइम्स को मास्क कर सकता है। माओ जेडोंग, जिन्होंने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। माओ ने एक फ्रैक्चर्ड कंट्री को यूनिफाई किया और सिग्निफिकेंट सोशल चेंजेस शुरू किए। हाउएवर, रेडिकल सोशल और इकोनॉमिक इंजीनियरिंग की उनकी परस्यूट कैटास्ट्रॉफिक ह्यूमन सफरिंग लेकर आई। 1958 में लॉन्च किया गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड ग्रेट चाइनीज फैमिन में रिजल्ट हुआ, जिसमें डेथ टोल का एस्टिमेट 15 से 55 मिलियन लोगों के बीच है। 1966 में लॉन्च की गई कल्चरल रेवोल्यूशन ने एक दशक तक केओस, वायलेंस और सोशल अपहीवल मचाया। मिलियंस लोगों को परसिक्यूट किया गया, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया, इम्प्रिजन किया गया, टॉर्चर किया गया या मार दिया गया। माओ की लेगेसी एक स्टार्क वार्निंग है यूटोपियन आइडियोलॉजीज के खतरों के बारे में, जिन्हें एब्सोल्यूट पावर के साथ परस्यू किया जाता है। उनके रूल के तहत डेथ और सफरिंग का शीयर स्केल उन्हें 20th सेंचुरी के डेडलिएस्ट लीडर्स में से एक बनाता है। उनकी स्टोरी हमें आइडियोलॉजिकल जील की प्रोफाउंड ह्यूमन कॉस्ट की याद दिलाती है। इवान एब्ता, जिन्हें आइवान द टेरिबल के नाम से जाना जाता है, वो पहले रूलर थे जिन्हें फॉर्मली त्सार ऑफ ऑल रस का ताज पहनाया गया था। उनके अर्ली रेन में पॉजिटिव रिफॉर्म्स हुए, लेकिन उनके लेटर ईयर्स ब्रूटैलिटी और पैरानोया से भरे थे। उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ ने बॉयर्स के प्रति उनके सस्पिशन और रिजेंटमेंट को और बढ़ा दिया। आइवन ने ओप्रिचनिना की स्थापना की, एक टेरिटरी जिस पर वो डायरेक्टली रूल करते थे और जिसकी पॉलिसिंग उनकी पर्सनल फोर्स ओप्रिचनिकी करती थी। इन मेन ने आतंक का राज कायम किया, जिसमें बॉयर फैमिलीज को डिस्पोजेस, एग्जाइल या एग्जीक्यूट कर दिया गया। नोवगोरोड शहर को अनसब्सटैंशिएटेड रूमर्स के आधार पर सिस्टमैटिकली टॉर्चर और मैसेकर किया गया। आइवन की क्रूएल्टी डीपली पर्सनल और अक्सर सैडिस्टिक थी। उन्होंने गुस्से में आकर अपने ही सन और एयर सारेविच इवन इवानोविच को मार डाला। आइवन का रेन मैसेकर्स, पर्जेस और टेरर के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए जाना जाता है। जंगिस खान, जिनका जन्म का नाम तेमुजिन था, हम्बल बिगिनिंग्स से उठकर मंगोल ट्राइब्स को यूनाइट किया। उन्होंने एक हाईली डिसिप्लिन्ड फाइटिंग फोर्स बनाई और यासा नाम का एक लीगल कोड एस्टैब्लिश किया। मंगोल एम्पायर ने पैक्स मंगोलिका को फैसिलिटेट किया
जो रिलेटिव पीस और स्टेबिलिटी का पीरियड था। हाउएवर जेंगिस खान के मिलिट्री कैंपेन्स एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी और वाइड स्प्रेड स्लॉटर के लिए जाने जाते हैं। जो सिटीज मंगोल रूल को रेजिस्ट करती थीं, उन्हें अक्सर रेज टू द ग्राउंड कर दिया जाता था, उनकी पॉपुलेशंस का मैसेकर कर दिया जाता था। ख्वारेज़मिया में मंगोल कैंपेन से सिटीज का सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन और लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज हुआ। जेंगिस खान की लेगेसी प्रोफाउंडली ड्यूअलिस्टिक है, एक तरफ पैक्स मंगोलिका और दूसरी तरफ वायलेंस और टेरर का शीर स्केल। वो हमें इस अनकंफर्टेबल ट्रूथ का सामना करने पर मजबूर करते हैं कि हिस्ट्री में ग्रेटनेस अक्सर इमेंस सफरिंग की फाउंडेशंस पर बनी होती है। उनकी स्टोरी हिस्टोरिकल फिगर्स के कॉम्प्लेक्स और अक्सर ब्रूटल नेचर की रिमाइंडर है। एम्परर नीरो, जो 54 एडी में इंपीरियल थ्रोन पर बैठे। इनिशियली उनके रेन को रिलेटिवली मॉडरेट देखा जाता था, पॉपुलर रिफॉर्म्स और आर्ट्स में इंटरेस्ट के साथ। हाउएवर नीरो का रेन ग्रेजुअली टिरनी, एक्सट्रावेगेंस और क्रूएल्टी में बदल गया। 64 एडी में रोम की ग्रेट फायर नीरो के रेन से जुड़ी सबसे इनफेमस इवेंट्स में से एक है। नीरो ने क्रिश्चियंस पर आग लगाने का अक्यूज किया, जिससे क्रिश्चियंस का पहला मेजर स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन शुरू हुआ। क्रिश्चियंस को हॉरिफिक टॉर्चर्स दिए गए, जिससे नीरो की रेप्यूटेशन एक मॉन्स्ट्रस टायरेंट के तौर पर सीमेंट हो गई। नीरो का रेन रिबेलियन और सुइसाइड में एंड हुआ और उनके फाइनल वर्ड्स रिपोर्टेडली थे, मुझ में कैसा आर्टिस्ट मर रहा है। नीरो की स्टोरी एक क्लासिक टेल है कि कैसे पावर करप्ट कर सकती है और वाइड स्प्रेड सफरिंग ला सकती है। उनकी लेगेसी ग्रेट फायर के डिस्ट्रक्टिव स्पेक्टिकल और क्रिश्चियंस के परसिक्यूशन की रिमाइंडर है। तो ये थे वो 10 हिस्टोरिकल फिगर्स जिनकी लेगेसीज कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और अक्सर कहीं ज्यादा डिस्टर्बिंग हैं, उन सिंप्लीफाइड वर्जन से जो हमें कभी कभी मिलते हैं। कोलंबस के ब्रूटल कॉलोनाइजेशन से लेकर माओ के डेवास्टेटिंग फैमिन्स तक, जेफरसन के स्लेव ओनरशिप से लेकर चर्चिल की इंपीरियल कैलसनेस तक, ये क्लियर है कि हिस्ट्री में ग्रेटनेस अक्सर ऐसे एक्शंस के साथ चलती है जो बाय एनी ह्यूमन स्टैंडर्ड टेरेबल होते हैं। और ये मानना वाकई बहुत अनकंफर्टेबल है ना? ये हमारी क्लियर हीरोज और विलन्स की डिजायर को चैलेंज करता है, बट इन कॉम्प्लेक्सिटीज से एंगेज करना आई थिंक इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि हम इन फिगर्स को हिस्ट्री से इरेज कर दें या उनकी अचीवमेंट्स को डिनाई कर दें, बट इसका मतलब है कि हमें एक फुलर, ज्यादा ऑनेस्ट स्टोरी बतानी होगी। इसका मतलब है विक्टिम्स को एक्नॉलेज करना, कॉन्टेक्स्ट को समझना और इन इंडिविजुअल्स का दुनिया पर पड़े प्रोफाउंड इम्पैक्ट, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, को रिकॉग्नाइज करना। हिस्ट्री प्रेजेंट को समझने का एक टूल है, और अगर हम सिर्फ पास्ट के सैनिटाइज्ड हीरोइक वर्जन्स को देखेंगे तो हम पावर, आइडियोलॉजी और ह्यूमन नेचर के बारे में क्रूशियल लेसन्स मिस कर जाएंगे। अल्टीमेटली इन फ्लॉड आइकॉन्स को स्टडी करना हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री इम्परफेक्ट लोगों द्वारा बनाई जाती है, जो इनक्रेडिबल विजन और प्रोफाउंड मॉरल फेलिंग्स दोनों के केपेबल होते हैं। ये हमें हिस्टोरिकल नैरेटिव्स के ज्यादा क्रिटिकल कंज्यूमर्स बनने और टफर क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज करता है कि कौन सर्टेन स्टोरीज को सर्टेन वेज में बताए जाने से बेनिफिट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और परहैप्स अ लिटिल थॉट प्रोवोकिंग, तो लाइक करना, अपने थॉट्स कमेंट करना, I'd love to hear them, और ज्यादा हिस्टोरिकल इंसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you next time, यहाँ फ्रेंजी फैक्ट्स पर।